प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर सहित जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक रही। बैठक में उत्तर दक्षिण के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना सहित जिले की अन्य गंभीर समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। कि आज की जो समीक्षा बैठक थी उसमें खास तौर से कोविड मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है और जो महामारी का दौर चल रहा है जिसकी रफ्तार अभी जाके कुछ कम हुई है उसकी कमी खामियों के बारे में पूरी चर्चा हुई और जिस प्रकार का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा रहा उसके बारे में खुल के चर्चा हुई। आप सभी को मालूम है कि इस महामारी के दौर में जो ये दूसरा दौर चला ये पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खतरनाक स्थिति में रहा। काफ़ी मौतें हुई और आम जनजीवन काफ़ी त्रस्त रहा। लोगों को आर्थिक मंदी की मार पड़ रही है, लॉकडाउन करना पड़ा और जो ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी आम आदमी को प्रभावित करके इस कोरोना महामारी ने आदमी को कमर तोड़ने का जो काम किया उसके बारे में चर्चा हुई। आज हमारे संगठन के साथियों ने एक ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति के नाम कि जो वैक्सीन है ये फ्री की जाए। और जैसा कि मुझे मालूम है आज दिन तक जितने भी वैक्सीन है वो भारत सरकार द्वारा, चाहे वो पोलियो की या उससे पहले भी वो वैक्सीन लगी हो, वो पूरे देश में फ्री की गई। तो हमारे संगठन की तरफ से राष्ट्रपति महोदय को आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन भेजा गया है कि ये जो वैक्सीन है इसको फ्री किया जाए। नौजवान जो साथी है उनको बचाने का काम किया जाए, क्योंकि लगातार डॉक्टरों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा ये चेतावनी आ रही है कि हो सकता है कि तीसरी थर्ड लहर भी आए और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो हमारे को हमारी नौजवान पीढ़ी का ध्यान रखते हुए हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्दी उपलब्ध करी जाए और फ्री की जाए। सर, आय बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने जो है पैसा रिलीज किया है, क्या राजस्थान को मिला है? और मिला है तो राजस्थान सरकार की क्या? देखिए, मुझे जैसा मालूम है कि शायद 35,000 करोड़ का बजट इन्होंने पहले घोषणा की थी, पर ये राजनीति करने का दौर नहीं है। अभी लोगों की जान बचाने का दौर है और पूरा देश और प्रदेश से प्रभावित है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे को भारत सरकार द्वारा वैक्सीन फ्री की जाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर के कुछ हिदायतें की आपत्ति? जी बिल्कुल ठीक है। क्या चर्चा हुई है? और हाँ, मैं बता देता हूँ। मुझे ये मालूम चला है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो खरीदे गए हैं उसमें गुणवत्ता नहीं थी। कुछ कंपनियों ने घटिया क्वालिटी के जैसा वो बता रहे हैं, तो मैंने उनकी जांच के लिए कलेक्टर साहब को कहा है और वो यहाँ जो हमारी JLN जो हॉस्पिटल है, जो एक्सपर्ट थे उनसे उनको दिखाएंगे कि ये वाकई किस श्रेणी के हैं, इनकी क्या क्वालिटी है और इसकी प्राइस के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उसको निश्चित तौर पर हम दिखवाएंगे। कोविड के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी? हाँ, कोविड के अलावा पानी, बिजली और सड़क पर चर्चा होगी, क्योंकि मानसून आने वाला है। सफाई के बारे में चर्चा हुई है, नालियों की सफाई के बारे में चर्चा हुई है। मुझे ये भी मालूम चला है कि कुछ इलाकों में बिजली काफ़ी लंबे समय के बाद आती है। और पावर के बारे में जो बात कही तो निश्चित तौर पे पानी भी प्रभावित होता है उससे, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह जहाँ से सप्लाई है वो प्रभावित होती है तो टाइम बढ़ जाता है। की जो चेतावनी है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि आगे थर्ड लहर आ सकती है, ऐसी संभावनाएं डॉक्टर और वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो पैनिक नहीं हो, क्योंकि उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। आप और हम सभी जानते हैं कि आज हम सबके परिवारों में जो भी व्यक्ति किसी पर आश्रित हो तो बच्चों की तरफ ही देखता है। तो हमने पहले ही मेडिकल विभाग को, कलेक्टर साहब को कहा है कि भाई इस चेतावनी का अपन ध्यान रखें और पहले से इसकी पूरी तैयारी करके रखें। सर, क्या रणनीति बनाएगी? रणनीति ये है कि वार्ड्स वगैरह बच्चों के जो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके और बच्चों के क्या क्या वैज्ञानिक रूप से जो भी समस्याएं आ सकती है उसके लिए पहले हम तैयारी करके रखें। बच्चों को जागरूक करने के लिए कोई विशेष अभियान तो अभी ऐसा कोई हुआ नहीं। कलेक्टर साहब, आप 18+ वैक्सीनेशन उस पर फोकस करेंगे? 18 साल वाली वैक्सीनेशन पे फोकस है अभी तो। देखिए, सिस्टम की बहुत सारी खामियां हैं
जिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जो जीवन रक्षक है कोरोना के मरीजों के लिए, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जिस तरह से खरीद हुई है, उस खरीद को लेकर के जो बात पहले मैंने कही थी वही बात मैंने प्रभारी मंत्री जी को की है, और प्रभारी मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि नहीं, इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाएगी और जांच कराने पर जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय थे जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जेएलएन की अव्यवस्थाएं हैं, अमृतसर चिकित्सालय की अव्यवस्थाएं हैं, स्मार्ट सिटी के तहत काम जो घटिया क्वालिटी के काम हो रहे हैं वो उनकी बात है, सड़क नाली और बिजली की बात है, और पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या, इन सब मुद्दों पर आज हमने बात की है। और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन प्लांट अजमेर में लगाए जा रहे हैं उनकी क्षमता क्या है और उनकी लागत वास्तव में उतनी होनी चाहिए जितनी लागत विधायक कोष से ली गई है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के बाद में ये प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं वो भी उतनी क्षमता के हैं कि नहीं। आज बहुत दिनों बाद प्रभारी मंत्री जी के सानिध्य में अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। हालांकि ये बैठक प्रतिमाह होनी चाहिए, भविष्य में प्रतिमाह होगी ऐसी मैं आशा प्रकट करता हूँ। इसमें मूल रूप से कोरोना को लेकर के चर्चा हुई, पानी, बिजली, स्मार्ट सिटी और साथ में पशु चिकित्सालय और सड़कों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। उसमें मैंने स्पष्ट मत रखा कि अजमेर को आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का कहीं कोई प्रोविजन या सुधार का इसमें कहीं भी मार्किंग नहीं है। और जब तक ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा तब तक स्मार्ट किनको, क्या जमीन को बनाओगे, बिल्डिंगों को बनाओगे? तो उसमें इन्होंने नोट करवाया कलेक्टर साहब को कि इस पर कार्रवाई की जाए। और दूसरा, जो स्मार्ट सिटी को लेकर के इस समय सड़कें सारी खुदी हुई हैं, वह कमी तक कोई ठीक नहीं करता। एक डिपार्टमेंट खोदता है, दूसरा डिपार्टमेंट फिर बनती है, फिर खोदता है। इसका थोड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तीसरा, पानी और बिजली। मेरे क्षेत्र में पानी की 72 घंटे से 96 घंटे तक पानी आ रहा है, इस समस्या को मैंने उठाया। और साथ में बिजली की ट्रिपिंग इन दोनों जितनी बड़ी है उसके कारण से कहा है कि बिजली जो है पानी के पार नहीं भरता। तो ये पानी और बिजली की समस्याएं ठीक ढंग से हो, खुदी हुई सड़कों ठीक बने, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, और साथ के अंदर अभी जो पशु चिकित्सालय जो नई बिल्डिंग में शुरू हुआ है तो वहाँ पे नया बाजार की सारी पार्किंग जल्दी जल्दी शिफ्ट हो, इस पर चर्चा हुई। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान और बेल आइकन को प्रेस करें।